नाम है सूरज शर्मा और आपके मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पर आपका स्वागत है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे साथ हर वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में आज हम दोस्तों भारत के भौतिक भूगोल का उपभाग नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। भू आकृतियाँ किन्हें कहते हैं? देखिए, पर्वत, पठार एवं मैदानों के आकार एवं विकास की प्रक्रिया को भू आकृति कहते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसके उत्तर व उत्तर पूर्व में हिमालय, सुदूर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, उत्तर पूर्व में अराकायन योमा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का वर्गीकरण आइए चले। पर्वतीय भाग, कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग भारत में 10.6% रखता है। पहाड़ियों वाला भाग, कुल क्षेत्रफल का 18.5% भाग। पठारी भाग, कुल क्षेत्रफल का 27.7% भाग। और मैदानी भाग जो कि भारत के कुल भौतिक प्रदेश का सबसे ज़्यादा भाग रखता है, उसका प्रतिशत 43.2%। भारत को ऊंचाई व नीचाई के आधार पर मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए उन्हें देखते हैं। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल गंगा का मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल प्रदेश जो कि थार का मरुस्थल है। 5वां, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। और छठा और अंतिम, द्वीप समूह। कोष्टक में देखिए, ध्यान रहे, विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम हर्बर्टसन ने प्रतिपादित किया। नंबर 1 आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय के गर्भभाग में स्थित चट्टानें आग्नेय जो ग्रेनाइट नीच व शिष्ट प्रकार की हैं, जो अत्यंत प्राचीन हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित एवं युवा पर्वतमाला, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली है, जिसकी उत्पत्ति सिनोजोइक कल्प के टर्शियरी काल में हुई। करोड़ों वर्ष पूर्व एक महासागर पेंथालासा एवं एक महाद्वीप पेंजिया था, जिसके बीच में स्थित टेथिस सागर के रूप में महाद्वीप टेथिस सागर के रूप में थी, जिसके कारण यह 2 भागों में बंट गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। यह परिकल्पना दी थी अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने। इन दोनों भूभागों में से नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा टेथिस सागर में जमा हो गया, जिस पर अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का दबाव पड़ा, जिससे इसका यह भाग ऊपर उठकर वलित होकर मध्य महाद्वीपीय पर्वत क्रम में बदल गया। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रहे, हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर में 400 किलोमीटर, यह पूर्व की ओर घटती हुई पूर्व में 250 किलोमीटर तक रह जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से ऊंची 94 चोटियाँ हैं और जिनमें से 92 चोटियाँ तो हिमालय एवं काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही हैं। स्थिति के अनुसार हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय। हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई एवं निर्माण के काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, नंबर 1 ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। नंबर 2 महान हिमालय, इसके उपनाम है वृद्ध हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय एंड हिमाद्री हिमालय। लघु हिमालय का उपनाम है नंबर 3 लघु हिमालय या मध्य हिमालय एवं हिमालय। इसका उपभाग नंबर 1 देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियों का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय या पार ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियां पाई जाती हैं, जो औषधि चट्टानों से निर्मित पूर्णतः वनस्पति रहित हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी है तथा यह ग्रेट हिमालय के उत्तर में इसके समानांतर व तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है। संस्कृत भाषा में इस पर्वतमाला को कृष्णागिरी कहा गया है। कोष्टक में देखिए, ध्यान रहे, ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई 960 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 3100 मीटर, चौड़ाई
मध्य में 225 किलोमीटर व किनारों पर 40 किलोमीटर है। तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत चोटियाँ हैं जिनको याद करने की ट्रिक है। कैलाश का कालजा, कैलाश से कैलाश पर्वत, का से काराकोरम, ल से लद्दाख तथा जा से जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। महान हिमालय के पूर्वी देशांतर पर अलग होती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है जो बूंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गोर्ज 5200 मीटर का निर्माण करती है। लद्दाख श्रेणी 300 किलोमीटर लंबी एवं 5800 मीटर ऊंची है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में इसके समानांतर फैली हुई है। लद्दाख श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी स्थित है। इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहाँ से सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे यह पहाड़ियाँ लेह लद्दाख पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई हैं एवं इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी देखिए, स्वीडन महोदय ने 1906 ईस्वी में ट्रांस हिमालय क्षेत्र का अध्ययन कर उन्होंने काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा है, जो पश्चिम में पामीर की गांठ एवं पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है, जिसकी प्रमुख चोटियां निम्न हैं। केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑस्टिन गोरीनंदा पर्वत यावगिरी 8611 मीटर है। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिडन पीक 8068 मीटर ऊंची और नंबर 3 ब्रॉड पीक 8047 मीटर ऊंची और नंबर 4 गोशेर ब्रूम 8035 मीटर ऊंची। ध्यान रहे, भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इस श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो 76 किलोमीटर लंबा, हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर एवं बालतोरा 58 किलोमीटर है। नंबर 2 महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीन, सबसे लंबा व सबसे ऊंचा भाग है। इसी कारण महान हिमालय को हिमालय पर्वत की रीढ़ कहते हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर तथा चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे बर्फीला हिमालय कहते हैं। तिब्बत का पठार उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी व दक्षिण में महान हिमालय श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे भारतीय ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया है। इस हिमालय पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिनमें नदियाँ निकलती है, अतः हिमाद्री हिमालय जल संसाधनों का दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगोत्री, गंगा का उद्गम गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री तथा ब्रह्मपुत्र का चेमायुंगदुंग हिमानियों से पिछले जल से होता है। भारत की 4 सबसे विशाल हिमानियाँ सियाचिन 76 किलोमीटर, वाल्टोरो 58 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर और हिस्पार 61 किलोमीटर यहीं स्थित है। यह पर्वत श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत 8126 मीटर जम्मू कश्मीर से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित नमचा बरवा 7756 मीटर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर में फैला है तथा महान हिमालय की अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य भाग में है जो नेपाल में स्थित है। तो नमचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्व चोटी है। हिमालय का दक्षिणी ढाल भारत की ओर खड़ा या तीव्र बड़ा उत्तरोत्तर, जबकि उत्तरी ढाल तिब्बत की ओर मंद नतोदर है। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है एवं इस श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा नदियों ने पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण किया है। प्रमुख चोटियाँ: माउंट एवरेस्ट, इसे सागरमाथा या गौरीशंकर नेपाल में एवं चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी तिब्बती भाषा में चीन में कहा जाता है कि ऊंचाई 8848.86 मीटर तथा यह चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट शिखर को पहली बार 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिन नार्गे तिब्बत ने फतह किया था। 16 मई
1975 को जापान की जुंको ताबेई ने एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल हैं। एवरेस्ट चोटी का नाम सन 1865 ईस्वी में भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था तथा इसकी खोज राधानाथ सिकदर के द्वारा की गई थी। नंबर 2, गॉडविन ऑस्टिन केटू 8,611 मीटर ऊंचाई वाली भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। नंबर 3, कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवं पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में स्थित है। नंबर 4, अन्य प्रमुख चोटियाँ मकालू नेपाल में 8,481 मीटर, धौलागिरी नेपाल 8,172 मीटर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 मीटर, नंदा देवी उत्तराखंड 7,817 मीटर, राकापोशी लद्दाख श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो कि विश्व की सबसे अधिक बड़े ढाल वाली चोटी है। और नंबर 3 भाग आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय महान हिमालय से महान भ्रंश रेखा के द्वारा पृथक होता है। यह लघु हिमालय महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है, जहां स्थित पर्वत श्रेणियां वर्ष में 2-3 महीने हिमाच्छादित रहती हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय व मध्य हिमालय को अलग करती है। लघु हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 60 से 80 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। पीर पांजाल जम्मू कश्मीर व धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश इसका पश्चिमी विस्तार है। इस पर्वत श्रेणी में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है जिनमें जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या बयार कहते हैं। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण यहाँ कई पर्यटन नगरों का विकास हुआ है जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, मंडी, देहरादून इत्यादि। इसी कारण लघु हिमालय की महत्ता पर्यटन की दृष्टि से है। यहाँ कई प्रकार की नुकीली पत्ती व मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन, चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, यूनिफर आदि पाए जाते हैं जो कागज व फर्नीचर निर्माण में सहायक होते हैं। लघु हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे सिक्किम में नाथुला दर्रा जो चुम्बी घाटी को तिब्बत व चीन से जोड़ता है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम व भूटान को जोड़ता है। अन्य दर्रों में नीति दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बडालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहितांग दर्रा हिमाचल प्रदेश इत्यादि। मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य की प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, पीर पांजाल, काठमांडू घाटी नेपाल, कांगड़ा घाटी व कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। हिमालय श्रेणी का उपभाग नंबर 4 शिवालिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वत लगातार नहीं होकर टुकड़ों में विभक्त है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में कोतवाल बेसिन से कोसी नदी तक है। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कंकड़ पत्थर व जालोड़ पंख का निर्माण करती हैं जिसे भाबर कहते हैं। भाबर का दक्षिणी भाग तराई कहलाता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय को अलग करती है। यह हिमालय के बाहरी क्षेत्र की श्रेणी होने के कारण हिमालय की अंतिम श्रेणी है। इसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है। उप हिमालय की औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर एवं ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में तो दून कहते हैं, जैसे उदाहरण इसके देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, तथा पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुराड नामक भूगोल शास्त्री ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का 4 भागों में प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। नंबर 1 पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है।
इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ निम्नवत हैं: काराकोरम, लद्दाख, महान हिमालय, पीर पांजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक इत्यादि। ध्यान रहे, कश्मीर घाटी तथा डल झील वृद्ध हिमालय एवं पीर पांजाल के बीच स्थित है। नंबर 2, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली या शारदा नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह लंबाई एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,817 मीटर उत्तराखंड है और यह गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री व यमुनोत्री भी है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ निम्नवत है: कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री इत्यादि। ध्यान रहे, नदी का जमा हुआ पानी ग्लेशियर हिमानी कहलाता है। तो मुख्यतः हिमानी निर्मित झीलें कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में पाई जाती हैं। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाईमी 158 किलोमीटर में है। नंबर 3, नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली शारदा नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसे सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। काठमांडू इसकी प्रमुख घाटी है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ निम्नवत है: कंचनजंगा, मकालू, मसालू, धौलागिरी, चोंयू, अन्नपूर्णा इत्यादि। नंबर 4, असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा भूटान में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 67,500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ निम्नवत है: नमचा बरवा, कुलाकागुंडी एवं लोमोलाहारी तथा इसकी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। कोष्टक में देखिए, ध्यात्व रहे, नदी घाटियों की सीमा के आधार पर सतलज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय तथा सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली व तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का तथा तीस्ता व दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, इनको याद करने की ट्रिक है: माँ आज कल मीकू, धौलपुर में नया नए अन्न नखरे और बहुत तेज़ कार चला रही है। माँ से तो ध्यान रखिए, माउंट आबू, ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मकालू, मैसालू, नंदा देवी, नमचा बरवा और त्रिशूल हिमालय के प्रमुख दर्रे। नंबर 1, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। नंबर 1 पर आता है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र की काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा 5,540 मीटर दर्रा है। इस दर्रे से लेह लद्दाख से मध्य एशिया जाने का मार्ग मिलता है। नंबर 2, जोजिला दर्रा। यह लद्दाख क्षेत्र में जास्कर श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास 19 मई 2018 को किया गया, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 3, पीर पंजाल दर्रा। यह दक्षिणी पश्चिमी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसमें से कुला गांव से कोठी जाने का मार्ग खुलता है। उप प्रायद्वीपीय के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। नंबर 4 आता है बनिहाल दर्रा। यह पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ध्यान रहे, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला एकमात्र राजमार्ग 44 पूर्व नाम 1A बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, जिसमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जवाहर सुरंग 11.215 किलोमीटर स्थित है, जिसे कश्मीर घाटी को रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के माध्यम से शेष भारत को जोड़ा गया है। ध्यान रहे,
27 जून 2018 से जवाहर सुरंग से रेल सेवा प्रारंभ की गई है। नंबर 5 बुर्जिल दर्रा, यह कश्मीर व मध्य एशिया में स्थित है। इस दर्रे से श्रीनगर से गिलगिट जाने का मार्ग गुजरता है। यह दर्रा कश्मीर घाटी की लद्दाख के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के स्थित दर्रों को याद करने की ट्रिक। पीर की कार जो बुर्ज में बनी है, पीर पांजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ध्यान रहे, जोजिला और बनिहाल दर्रे का निर्माण सिंधु नदी ने किया है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। नंबर 1 पर आता है शिपकिला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यहाँ से शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। नंबर 2 रोहतांग दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश की पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। भारत में रावी व व्यास नदी की उत्पत्ति इस दर्रे के निकट से है। ध्यान रहे, रोहतांग दर्रा पीर पांजाल श्रेणी को काटता है और मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है, जिसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नंबर 3 बाडालाचा दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी इस दर्रे से गुजरती है। यह दर्रा मंडी से लेह को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। ध्यान रहे, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इस मार्ग को खोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की युक्ति। बाडा का रोहित शिप से हिमालय गया। बाडालाचा दर्रा, रोहितांग दर्रा, शिपकिला दर्रा। नंबर 3 उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। नंबर 1 माना दर्रा या नीति दर्रा, 5389 मीटर ऊंचाई वाला यह दर्रा दोनों उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित हैं, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इन दर्रों में से मानसरोवर व कैलाश जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 2 लिपुलेख दर्रा, यह कुमायूं से उत्तराखंड को तकला कोट तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, जो एक व्यापारिक मार्ग जिसे 1992 में खोला गया। उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की ट्रिक। हेमा मालिनी उत्तराखंड में घूमने जाती है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। नंबर 4 सिक्किम के प्रमुख दर्रे। नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। नंबर 2 जेलेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में है। इसमें दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है, तो जेलेपला दर्रा भूटान जाने का मार्ग भी देता है। ध्यान रहे, तिस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती। सिक्किम में स्थित दर्रे। सिक्किम का जेल थाना याद आता है। जेलेपला दर्रा व थाना नाथुला दर्रा। नंबर 5 पर आता है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित इस दर्रे से तवांग नदी से तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। नंबर 2 यांगयाप दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश की मिसमी श्रेणी में स्थित है तथा इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से चीन जाने का मार्ग गुजरता है। नंबर 3 डिफू दर्रा या पांगसाट दर्रा, ये दोनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश की पटकोई श्रेणी या पटकाई भूमि में स्थित हैं। यहाँ से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है, अर्थात यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। मुंबई चले हम यांगसांग की दीपा के साथ। मुंबई बोमडीला दर्रा, यांगसांग दर्रा, डिफू दर्रा, पांगसाट दर्रा। मणिपुर के दर्रे। तुजू दर्रा, मणिपुर का एकमात्र दर्रा जिससे इम्फाल व लाफू से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। दोस्तों, अगले पार्ट में हम भारत का भौतिक प्रदेश में उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे।